अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है, मेरी तरफ देखो तवज्जो। तो हफ्ते के दिन हमारा मुज़ाकरा नमाज के मुताल्लिक है। तो नमाज से पहले तहारत की ज़रूरत होती है, वज़ू की ज़रूरत होती है। समझ आ रही है? आपको तहारत के बारे में बता दिया गया। पिछले हफ्ते को तहारत के बारे में बताया था ना, पूरा वज़ू का तरीका आपको बताया था। अब हम शुरू करते हैं कि वज़ू के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, कितने फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ क्या होता है कि जिसने अगर छोड़ दिया, वज़ू के अंदर किसी ने फ़र्ज़ को छोड़ दिया तो वो वज़ू नहीं होगा। नमाज के अंदर फ़राइज़ है, अगर किसी ने छोड़ दी तो नहीं होगा। समझ आ रही है? तो इसी तरफ फ़राइज़ को अदा करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ रही है? बस तो वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ है। कितने हैं? 4 फ़राइज़ है वज़ू के अंदर। उनमें से सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि पेशानी की बाल से लेकर, ये पेशानी की बाल है ना, ये यहाँ से लेकर टोड़ी की नीचे, ये टोड़ी इसके नीचे तक, और एक कान के लौ से, ये लौ जो है ना, ये गोश्त नरम हिस्सा, कान का नरम हिस्सा, ये एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक, ये पूरा गोल जो जगह बन गई, इन तमाम हिस्से को धोना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। अगर किसी ने एक बाल के बराबर भी अगर कोई जगह इसके अंदर खुश्क रह गई ना, तो वज़ू नहीं होगा। पहले एक दफा धो लो, मुंह पे पानी डाल दो, अच्छी तरह जो है इसको मल लो। समझ आ रही है? फिर दोबारा दूसरी दफा, फिर जो है तीसरी दफा, शुरू दफा, फिर दूसरी दफा, मेरी तरफ देखो, फिर दूसरी दफा मुंह पे पानी डालो और अच्छी तरह चेहरे को मलो ताकि एक जगह भी खुश्क न रह जाए। फिर तीसरी दफा फिर डालो। ये जो आंख के कोने हैं ना, कोने, ये इधर गंद जमा हो जाता है, इसको भी अच्छी तरह निकालो, यहाँ भी पानी पहुंचाओ। तो ये फर्ज नंबर 1 हो गया वज़ू के अंदर। समझ आ गई अभी बात की? दूसरा फर्ज क्या है? दूसरा कि एक मर्तबा दोनों हाथ कहनियों समेत इस तरह धोना के बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये हाथ, दायां हाथ पहले धोएं, एक दफा इस पे पानी डालो, फिर अच्छी तरह इसको मलो, फिर दूसरी दफा चुल्लू भर दो, दोबारा फिर इसके ऊपर पानी डालो और इस हाथ से, बाएं हाथ से इसको मलो, दाएं हाथ को, दूसरी तीसरी दफा फिर इस तरह, और खूब अच्छी तरह मलो। अगर इस जगह के अंदर ये पाँव, ये उंगली के सिरों से लेकर कहनियों तक अगर एक बाल की बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो वज़ू नहीं होगा। ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है। इसी तरह फिर दूसरा हाथ चुल्लू में पानी डालो और इस तरह उंडेलो और अच्छी तरह मल लो, दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर इसके बाद जो है तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज के चौथाई सर का मसा करना। कितने? चौथाई, यानी सर के अगर 4 हिस्से बनाए जाए तो सर के चौथाई हिस्से पर आपने मसा कर दिया, हाथ को गीला करके उस चौथाई हिस्से पर ऐसा रख दिया तो आपका मसा हो गया। बाकी जो हम दोनों हाथ पेशानी की बालों पर रखते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं, फिर आगे की तरफ ले आते हैं, फिर कानों का करते हैं, ये सुन्नत है। फर्ज सिर्फ इतना है कि आपने हाथ को भगो लिया और सर के चौथाई हिस्से पर यूं रख दिया, बस आपका फर्ज पूरा हो गया। कितने फर्ज हो गए? 3 फर्ज हो गए। चौथा फर्ज क्या है? चौथा फर्ज है कि दोनों पाँवों को टखनों समेत इस तरह धोना कि एक बाल की बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। आप एक दफा पाँव को धो लो, एक दफा धोने के बाद उसको अच्छी तरह मलो, नाखूनों की जगह, उंगलियों के दरमियान की जगह, इसको अच्छी तरह मलो। जब आपको यकीन हो गया कि मैंने हर जगह को अच्छी तरह मल लिया, ये जो ईड़िया होती है ना, ईड़िया, ये इसको भी अच्छी तरह धो लो।
खूब अच्छी तरह मलो उंगलियों से। इसके बाद दूसरी दफ़ा पानी डालो, तीसरी दफ़ा पानी डालो। आपको यकीन हो जाए कि बस इसके अंदर अब एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रह गई। इसी तरह दूसरा पाँव धो लो। तो अब मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ, तवज्जो से सुनो। वुज़ू के अंदर कितने फ़र्ज हैं? 4 फ़र्ज हैं। सबसे पहला क्या है? चेहरा धोना। क्या धोना? पेशानी की बाल से लेकर टोड़ी की नीचे तक, एक कान के एक लौ से लेकर दूसरे कान की दूसरी लौ तक, ये एक फ़र्ज हो गया। दूसरा फ़र्ज क्या है? दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना, ऐसे कि इसके अंदर एक बाल की बराबर भी जगह खुश्क। 2 फ़र्ज हो गए। तीसरा फ़र्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। और चौथा क्या है? दोनों पाँवों को टखनों समेत इस तरह धोना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। बस।